अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन मसूर बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आप भी इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले और नमक। तो नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून लेंगे बिरयानी मसाला पाउडर और 1/4 टेबल स्पून लेंगे हम गरम मसाला पाउडर। तो सभी पाउडर मसाले और नमक हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। 100 ग्राम के करीब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही, जिसे अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे गोल्डन कलर की प्याज। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने इस तरह से देखिए सुनहरा कलर होने तक भून लिया था तेल में, और इसे हमें इस तरह से क्रश करके ऐड करना है। थोड़ी सी प्याज हम इसमें से बचा लेंगे, जब हम दम देंगे तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्याज हमने इसमें ऐड कर दी। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ और 1 नींबू का रस। अब इस सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट होने देंगे लगभग 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद हम एक पैन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यही पैन में मैंने प्याज को फ्राई किया था, वही तेल ले लिया है। ये 4 टेबलस्पून के करीब इसमें तेल है, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है कुछ गरम मसाले, जिसमें हाफ़ टी स्पून शाही ज़ीरा, 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 स्टार फूल और 4 लौंग इसमें मैंने ऐड किया है। कुछ सेकंड सौते करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो ये चिकन हमने इसमें ऐड कर दिया है सारे मसाले के साथ। अब हम इसे भूनेंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। तो देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पर भून लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ, और फिर से हम इसे मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये 1 मिनट तक मैंने फिर से भून लिया था। अब हम इसे ढककर पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर, लगभग जब तक चिकन नहीं गल जाता 10 से 12 मिनट के लिए। तो चिकन गलने तक हमें इसे पकने देना है। बीच बीच में आप चेक ज़रूर कर लें। तो ये देखिए चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल गया है, और यहाँ पर जो पानी रिलीज़ हुआ था चिकन और दही में से, वो भी ड्राई होने लगा है। तो इसे हम भून लेंगे फिर से 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। देखिए मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन गया है और तेल भी रिलीज़ होने लगा है। इतना हमें मसाले को हाई फ्लेम पर भून लेना है, ये पूरा पानी ड्राई हो जाए और तेल निकल ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने बासमती राइस ले लिया था, जिसे मैंने 80% तक कुक कर लिया था। तो थोड़े से बासमती राइस मैंने नीचे ही रहने दिया है। तो अब हम इस पर लगा लेंगे मसाले की लेयर। तो जो हमने चिकन तैयार किया था उसकी हम लेयर लगा लेंगे इस पर। आप चाहे तो नीचे चिकन का मसाला और ऊपर चावल को भी बिछा सकते हैं, या इस तरह से आप नीचे चावल और ऊपर चिकन को भी बिछा सकते हैं। तो मैंने थोड़े से चावल नीचे बिछा लिए, बाकी के चावल हम इस पर लेयर पे लगाएंगे। तो चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मसूर की दाल। तो यहाँ पर मैंने ये मसूर की दाल ले ली है 200 ग्राम, जिसे मैंने 10 मिनट तक पका लिया था, और मैंने आधे घंटे पहले से इसे भिगो कर रखा हुआ था, और 10 मिनट तक मैंने इसे पका लिया था ताकि मसूर की दाल अच्छी तरह से गल जाए।
तो ये दाल जो है हमने गला ली है, तो हमें बस दम देना है इसे और सभी मसाले का इसमें फ्लेवर आ जाना चाहिए। तो इस पर हमने थोड़ी सी दाल रख दी मसूर की और इस पर हम रख देंगे थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर, थोड़ी सी तली हुई प्याज जो हमने स्टार्टिंग में निकाल ली थी, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, और फिर से हम इस पर चावल की लेयर लगाएंगे। चावलों को हम फिर से बिछा लेंगे इस पर। चावल को पकाते वक्त मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था चावलों से दुगना, 1 टीस्पून ऐड किया था तेल, और गरम मसाले सभी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे और 80% तक कुक करके उसका पानी निथार लिया था। जिस तरह से हम बिरयानी का मैंने पहले भी शेयर किया है, किस तरह से हम राइस बनाते हैं उसी तरह से सेम बनाया है और 80% तक कुक कर लिया था। तो थोड़ी सी चावल की लेयर लगाने के बाद फिर से हम इस पर चिकन की लेयर लगा लेंगे। तो मसाले के साथ हमने चिकन को फिर से बिछा दिया। अब हम इस पर फिर से ऐड कर देंगे मसूर की दाल। तो इस तरह से देखिए खड़ी खड़ी रहना चाहिए मसूर की दाल, हमें इसे ज़्यादा भी नहीं एकदम पका देना है, बस गल जाए इतनी हम इसे पकाएंगे। साथ में हम इसमें रख देंगे कटे हुए टमाटर, तली हुई प्याज, पुदीना, कटा हुआ हरा धनिया और फिर से हम इस पे लगा देंगे बचे हुए चावल। तो सारा मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया था 2 पार्ट करके और ये सभी चावल हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप जो पतीली लेंगे वो हैवी बॉटम पतीली लीजिएगा ताकि नीचे जो है वो चावल लगे ना। तो ये हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे चावलों को और फिर से हम इस पर रख देंगे तली हुई प्याज, कटे हुए टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और ये केवड़ा एसेंस ले ली हूँ मैं, तो 4 से 5 हम इसमें बूंदे डालेंगे केवड़ा एसेंस की। साथ में यहाँ पर ये येलो फूड कलर ले लिया है जिसे मैंने 1 टेबलस्पून पानी में भिगो कर रखा हुआ था। 1 पिंच मैंने लिया था येलो फूड कलर और 1 पिंच मैंने लिया था ऑरेंज रेड फूड कलर जिसे मैंने 1 टेबलस्पून पानी में भिगो कर रखा हुआ था। वो कलर हम इसमें ऐड कर देंगे जो ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना देसी घी और ढककर अब हम इसे पकने देंगे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और 12 मिनट के लिए मतलब 10 मिनट के लिए हमें पकाना है लो फ्लेम पर। 2 मिनट पहले हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे, उसके बाद हम 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने टोटल इसे पका लिया है 12 मिनट के लिए और ये हमारी बिरयानी बनकर तैयार है। तो ये अच्छी तरह से दम हो गई है। कुछ भी जब आप ढक्कन ढकेंगे उस पर हैवी बॉटम चीज़ रख दीजिएगा और अगर आपकी पतीली का बॉटम जो है वो अगर पतला है तो आप नीचे तवा रख सकते हैं ताकि बिरयानी जो है वो नीचे लगेगी नहीं। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी चिकन मसूर बिरयानी बनकर तैयार है जो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप भी इस बिरयानी को ज़रूर से ट्राई करें और कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो गर्मा गर्म आप इसे सर्व कर लें और आप इसे सर्व करें रायते के साथ, सलाद के साथ। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।